अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे रिसेंटली बताया कि सर हमें 5 मिनट की जो है ना हमें रिवीजन वीडियो चाहिए जिसके अंदर हमारे ट्रायल डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट हमारे कवर्ड होने चाहिए। तो मैंने कहा चले जी बना देते हैं और आपको पीडीएफ भी जो है वो प्रोवाइड कर देंगे। खैर लेट्स स्टार्ट। 5 मिनट के अंदर हमने ख़त्म करना है इंशाल्लाह इन चीज़ों को। पहले आ जाता है आपका ग्रेव डिजीज़। ग्रेव डिजीज़ क्या होती है कि आपकी एंटीबॉडीज़ जो से होती हैं, जो बॉडी वो एंटीबॉडीज़ जो है वो बनाकर आपकी जो थायराइड है उसको स्टिमुलेट करती हैं, जिसकी वजह से आपको जो टीएसएच रिसेप्टर्स हैं वो आपके एंटीबॉडीज़ थायराइड के रिसेप्टर्स को कॉन्टीन्यूसली ऑन रखते हैं। जब वो कॉन्टीन्यूसली ऑन होते हैं तो उसकी वजह से आपको T3 T4 ज़्यादा, मेटाबॉलिज्म ज़्यादा, वेट लॉस, ट्रेमर और सबसे ज़्यादा एक्सोथैलेमस की हिस्ट्री होती है। लो टीएसएच और हाई T3 T4 जो है इसके अंदर हम जो है वो चेक करते हैं। बाकी ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस के अंदर आपने ये पढ़ लेना है। थायराइड स्टोन के अंदर क्या होता है कि हाइपोथायराइडिज्म का जो है वो डेंजरस होता है अगर अनट्रीटेड रहे, तो इन्फेक्शन हो, सर्जरी हो, ट्रॉमा हो, तो जिसकी वजह से अगर अनट्रीटेड रहता है तो उसकी बेस के ऊपर आपको थायराइड स्टोन होता है, यानी कि फीवर, सीवियर टैकीकार्डिया एंड अल्टर मेंटल स्टेटस, और साथ अगर अनट्रीटेड ग्रेव डिजीज रहे। क्या रहे? अनट्रीटेड ग्रेव्स डिजीज़। T3 T4 का इफेक्ट जब बॉडी के ऊपर होता रहेगा कंटिन्यूसली होता रहेगा, तो उसकी वजह से आपका CNS की स्टिमुलेशन होगी और आपको कंफ्यूज्ड अल्टर्ड जो है स्टेटस देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आपका आ जाता है हाशिमोटो थायराइडाइटिस। इसके अंदर आपकी ऑटोइम्यून हाइपोथायराइडिज्म होती है, यानी कि आपका जो एंटीबॉडीज है वो थायराइड ग्लैंड को डैमेज कर रहे होते हैं। तो पेनलेस विडर, हाइपोथायराइड सिम्टम्स जितने भी हैं और एंटी-TPO एंटीबॉडीज वेरी इंपॉर्टेंट क्लू, ठीक है। और इसके अंदर आपने लाइफ लॉन्ग जो है वो आपने लेवोथोरैक्सिन जो है देनी होती है। थायराइड सेल्स डिस्ट्रॉय होते रहते हैं, T3 T4 कम, TSH हाई और मेटाबॉलिज्म आपका स्लो, वेट गेन और कोल्ड इंटॉलरेंस आपको देखने को मिल रही होती है। हाइपोथायराइडिज्म, थायराइड हार्मोन्स का कम हो जाना, यानी कि हाशिमोटो के अंदर, आयोडीन डेफिशिएंसी के अंदर, थायराइड सर्जरी के अंदर या ड्रग्स देने के अंदर। इसके अंदर क्या होता है T3 T4 आपका कम, तो मेटाबॉलिज्म भी कम, कॉन्स्टिपेशन, कोल्ड इंटॉलरेंस और डिलेड रिफ्लेक्सेस। वेट गेन, कोल्ड इंटॉलरेंस, कॉन्स्टिपेशन एंड डिलेड रिफ्लेक्सेस। TSH इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। TSH आप हमेशा करेंगे, हाइपोथायराइडिज्म है या हाइपोथायराइडिज्म है। लिवोथायराइड से लॉन्ग लाइफ आप देंगे। मैक्सिडीमा कोमा क्या होता है? सीवियर हाइपोथायराइडिज्म होता है, इमरजेंसी कंडीशन होती है जिसके अंदर अगर आपका हाइपोथायराइडिज्म अनट्रीटेड है तो उसके अंदर आपको देखने को मिल रहा था विद इन्फेक्शन या कोल्ड। मेटाबॉलिज्म जब एक्सट्रीमली लो होता है तो उसकी वजह से आपको हाइपोथर्मिया, ब्रैडीकार्डिया, हाइपोवेंटिलेशन और अल्टर कॉन्शियसनेस देखने को मिल रही होती है। तो हाइपोथर्मिया, अल्टर मेंटल स्टेटस एंड सीवियर हाइपोथायराइडिज्म, नॉट हाइपोथायराइडिज्म, सिर्फ हाइपोथायराइडिज्म नहीं है, ठीक है ना, सीवियर हाइपोथायराइडिज्म आपको देखने को मिल रही है विच इज़ क्लिनिकल एंड हाई। आइवोलिवोथोरेक्सिन, हाइड्रोकॉर्टिसोन और सपोर्टिव केयर। सब एक्यूट थायराइडाइटिस के अंदर क्या होता है कि पेनफुल थायराइड इन्फ्लेमेशन हो रही होती है, यानी कि जब भी इन्फ्लेमेशन होती है तो उसकी वजह से थायराइड फॉलिकल्स को जो है वो डैमेज कर रही होती है, जिससे आपके जो स्टोर्ड हार्मोन्स होते हैं वो रिलीज होते हैं। तो टेम्परेरी तौर पे आपको क्या देखने को मिल रहा होता है? हाइपरथायराइडिज्म। क्या देखने को मिल रहा होता है? हाइपोथायराइडिज्म एंड लीड्स टू हाइपोथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म से हाइपोथायराइडिज्म की तरफ जो है वो आ जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? सब एक्यूट थायराइडाइटिस। तो पेनफुल टेंडर थायराइड फीवर, रेज्ड ESR आफ्टर वायरल इलनेस, यानी कि मोस्टली वायरल इन्फ्लेमेशन के बाद, इन्फेक्शन के बाद जो है देखने को मिल रही होती है। साइलेंट या पोस्टमार्टम थायराइडाइटिस क्या होता है? पेनलेस थायराइड इन्फ्लेमेशन होना, यानी कि थायराइड जो फॉलिकल्स हैं वो लीक हार्मोन के जरिए आपको जो पहले हाइपरथायराइड फेज आपको देखने को मिल रहा होता है, जब हार्मोन्स का जो स्टोर है वो खत्म हो जाता है तो उसके बाद हाइपोथायराइड फेज। साइलेंट या पोस्टमार्टम का क्या मतलब होता है? पेनलेस थायराइडाइटिस, ट्रांजिएंट हाइपरथायराइड फेज जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, एंड लेटर हाइपोथायराइड फेज, ठीक है। फिर इसके बाद आपका जाता है टॉक्सिक मल्टीनोडुलर रेगुलेटर, कि आपके मल्टीपल थायराइड नोडुल्स हैं वो हार्मोन्स बनने के बाद आपके बन रहे होते हैं। टॉक्सिक का मतलब क्या? कि नोडुल्स जो है वो TSH को जो है वो कंट्रोल किए बगैर, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिसेप्टर कंट्रोल किए बगैर ही T3 T4 बनाते रहते हैं, जिसकी वजह से आपको हाइपरथायराइडिज्म की हिस्ट्री जो है वो देखने को मिल रही होती है और आपकी जो है इसके अंदर आई साइंस नेगेटिव होते हैं। तो एल्डरली पेशेंट विद हाइपरथायराइडिज्म एंड नोड्यूल थायराइड विदाउट आई साइन, सो लो TSH एंड थायराइड स्किन शोइंग द मल्टीपल हॉट नोड्यूल्स। फिर आपका जो थायराइड नोड्यूल्स, थायराइड में क्या होता है? आपका लंप, जिसके फॉर एग्जांपल आपका बिनाइन नोड्यूल्स हो, सिस्ट हो, एडिनोमा हो, कैंसर हो, उसके अंदर आपको जो है लंप होगा। तो सिंगल थायराइड ग्रोथ है उसको डेवलप होती है, जिसकी वजह से आपने TSH चेक करने होते हैं। अगर लो TSH है तो नोड्यूल्स यूजुअली होते हैं, अगर नॉर्मल या हाई है तो इसका मतलब है आपने अल्ट्रासाउंड या FNAC करना होता है कि कैंसर को जो है चेक और करना होता है। तो थायराइड नोड्यूल्स क्या होते हैं? आपके सॉलिटरी थायराइड लंप विद नॉर्मल एबनॉर्मल TSH विद मैलिग्नेंसी रिस्क असेसमेंट। पेपिलरी थायराइड कार्सिनोमा के अंदर क्या होता है कि आपके जो फॉलिकुलर सेल्स होते हैं उनका कैंसर होना स्टार्ट हो जाता है और लिम्फेटिक से जो है वो स्प्रेड होता है, जिसकी वजह से आपके जो सर्वाइकल लिम्फ नोड्स होते हैं उसकी हिस्टोलॉजी के अंदर समोमा बॉडीज और ऑर्फन आई न्यूक्लाई आपको देखने को मिल रहा है। और सर्वाइकल लिम्फ नोड बहुत पॉजिटिव होता है और इसके अंदर आप FNAC करते हैं।
फोलिकुलर थायराइड कार्सिनोमा के अंदर जो से कैप्सूल्स होती हैं, वेस्कुलर लीजन्स इन्वॉल्व होना स्टार्ट हो जाती हैं, यानी कि हिमेटोजेनेसिस ब्लड वो क्या कहते हैं आपका सर्वाइकल लिम्फ नोड और ये आपका हिमेटोजेनेसिस, जिसमें आपके बोन और लंग की मेटास्टेसिस होती है। इसके अंदर सर्जिकल हिस्टोलॉजी देखेंगे, इसमें कैप्सुलर और वेस्कुलर लीजन्स आ जाती हैं। मेडुलरी के अंदर आपके थायराइड मास विद MEN2 एसोसिएशन, यानी कि आपको जो कैल्सिटोनिन होते हैं वो ज़्यादा हो जाता है, यानी कि सी सेल से जो आपका कैल्सिटोनिन बन रहे होते हैं उसमें आपका सीरम जो कैल्सिटोनिन है वो आपका ज़्यादा हो जाता है, और MEN2 के अंदर आपको फ्यूक्रोमोसोमेटोमा भी आपको देखने को मिल रहा होता है। इसके अंदर आपने FNAC करनी होती है। फिर आपका जाता है एनाप्लास्टिक थायराइड, ये आपका जो सबसे एग्रेसिव होता है, पुअर प्रोग्नोसिस होता है। इसके अंदर आपका रैपिड अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होती है, जिसकी वजह से आपको हार्ड मास देखने को मिल रहा होता है, एयर और एसोफेगस की कंप्रेशन देखने को मिल रही होती है, साथ साथ डिस्फेगिया डिस्पनिया देखने को मिल रहा होता है। फिर आपका आ जाता है टाइप 1 डायबिटीज़ मिलेटस। टाइप 1 डायबिटीज़ के अंदर आपके जो इंसुलिन होते हैं वो टोटली एब्सेंट होते हैं। इसके अंदर ऑलमोस्ट सारी जो से वो एब्सेंट होती हैं। तो पोलीयूरिया, पोलीडिप्सिया, वेट लॉस इन द यंग पेशेंट किस तरह के पेंक्रियास इंसुलिन नहीं बना रहा, ग्लूकोज सेल के अंदर एंटर नहीं हो रही, ब्लड ग्लूकोज के अंदर हाई हो रहा है, बॉडी फैट्स की जो है वो ब्रेक डाउन हो रही है, और आपको केटोन्स जो है वो पॉजिटिव मिल रहे हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ के अंदर इंसुलिन की रेजिस्टेंट हो रही है, क्या हो रही है, इंसुलिन की रेजिस्टेंट हो रही है। बॉडी सेल जो है इंसुलिन को प्रॉपर्ली रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, लिफ्ट नहीं करा रहा, पेंक्रियास पहले से एक्स्ट्रा इंसुलिन बना रहे होते हैं, फिर जो है बीटा सेल्स फेलियर होना स्टार्ट हो जाता है एंड लीड्स टू हाइपरग्लाइसीमिया। सो ओबेसिटी का लाजमी जिक्र होगा, पोलीयूरिया, पोलीडिप्सिया एंड मोर देन 30 एज जो है वो आपको देखने को मिलेगी। डायबिटिक कीटोसिस के अंदर आपने क्या देखना होता है कि हाइपरग्लाइसीमिया और बॉडी जो है वो केटोन्स बना रही होती है, बिकॉज थोड़ी जो बॉडी है इंसुलिन कम होने की वजह से ग्लूकोज सेल्स के अंदर जो है वो नहीं जा रहा होता, और बॉडी जो है वो फैट तोड़ती है, तो फैट तोड़ती है तो केटोन्स बनते हैं, केटोन से मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है, और साथ साथ डिहाइड्रेशन आपको देखने को मिल रहे होते हैं। तो ब्लड ग्लूकोज विद सीरम यूरिन केटोन्स और ABGs हम जो से करवाते हैं। वैसे मोस्ट कॉमनली अगर क्लिनिकली पूछा जाए तो हम ABGs जो है वो करवाते हैं। HHS के अंदर आपकी थोड़ी इंसुलिन प्रेजेंट होती है, इसलिए जो केटोन्स आपके नहीं बन रहे होते, तो केटोन्स कट, लेकिन ग्लूकोज बहुत ज़्यादा आई होती है स्वेयर, इससे भी डायबिटिक कीटोएसिडोसिस से भी आपकी ज़्यादा होती है, और ऑस्मोटिक डायरेसिस देखने को मिल रहा होता है, जिसकी वजह से स्वेयर डिहाइड्रेशन और अल्टरमेंटल स्टेटस आपको देखने को मिल रहा होता है। हाई ग्लूकोज, स्वेयर डिहाइड्रेशन एंड अल्टरमेंटल स्टेटस विद मिनिमल केटोन्स या विद नो केटोन्स। हाइपोग्लाइसीमिया के अंदर आपका ब्लड ग्लूकोज कम, यानी कि आपकी जो ब्रेन है वो ग्लूकोज पे डिपेंडेंट होती है, वो कम, तो ग्लूकोज आपका लो होता है, उसकी वजह से स्वेटिंग, ट्रेमर, कन्फ्यूजन और सीजर जो सब आपको देखने को मिल रहे होते हैं। ट्रेमर का लफ्ज़ आपने लाजमी याद रखना है। डायबिटिक न्यूरोपैथी के अंदर आपका जो है वो बर्निंग फीट आपको देखने को मिल रहा होता है, कि आपकी जो सेंसेस वो ख़त्म हो जाती हैं, और स्मॉल वेसल जो है नर्व डैमेज कर देती हैं, डिस्टल नर्व पहले अफेक्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपको बर्निंग फीट, स्टॉकिंग ग्लव सेंसरी जो है वो लॉस आपको देखने को मिल रहा होता है। और इसके अंदर अगर पेशेंट के पाँव जल भी जाए उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। डायबिटिक नेफ्रोपैथी, डायबिटीज़ की वजह से आपका किडनी डैमेज हो जाता है, विच इज़ क्रोनिक हाइपरग्लाइसीमिया, ग्लोमेरुलस बेसमेंट ब्रेन की थिकनिंग होने जाती है, हाइपर फिल्ट्रेशन होती है, जिसकी वजह से एल्बुमिन लीक होता है और लेटर आपको सिगरेट मिलता है। तो लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज़, एल्बुमिन यूरिया एंड हाइपरटेंशन लीड्स टू डायबिटिक नेफ्रोपैथी। रेटिनोपैथी के अंदर जो है वो डायबिटीज़ से जो है रेटिना डैमेज हो जाता है, रेटिनल माइक्रोवेस्कुलर डैमेज होता है, जिसकी वजह से लीकेज होती है, हेमरेज होता है, न्यू वेस्कुलराइजेशन होती है, जिसकी वजह से आपको ब्लड विजन आपको देखने को मिलती है। तो डायबिटीज़, ब्लड विजन फ्लोटर्स, रेटिनल हेमरेज या एक्सुडेट। डायबिटीज़ इंसिपिडस क्या होता है, एक्सेसिव यूरिन ड्यू टू ADH प्रॉब्लम, वाटर की जो है वो रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो रही होती डायबिटीज़ इंसिपिडस के अंदर। डाइल्यूट आपका जो है यूरिन होता है आपका डाइल्यूट होता है, विच पोलीयूरिया एंड पोलीडिप्सिया। तो पोलीयूरिया, पोलीडिप्सिया विद डाइल्यूट यूरिन, इसके अंदर आपने वाटर डिप्राइवेशन टेस्ट करवाना होता है विद डेस्मोप्रेसन रिस्पॉन्स। ऐसे ADH के अंदर आपका जो ADH होता है वो वाटर रिटेन करवाता है, जिसकी वजह से आपका जो ब्लड होता है वो आपका डाइल्यूट होता है, और आपको जो है वो हाइपोनेट्रीमिया देखने को मिल रहा है, पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है, सोडियम उसको कंपनसेट करता है, लेटर ऑन आप हमने सोडियम टैबलेट देने होते हैं। तो हाइपोनेट्रीमिया विद लो सीरम ऑस्मोलैरिटी एंड कंसंट्रेटेड यूरिन इसमें देखने को मिल रहा होता है। प्राइमरी पोलीडिप्सिया के अंदर आपका एक्सेसिव वाटर की ड्रिंकिंग होती है, साइकेट्रिक पेशेंट जो होते हैं, पानी ज़्यादा पीना उसकी वजह से सीरम सोडियम डाइल्यूट, यानी कि सीरम के अंदर सोडियम कम हो जाना, और आपको जो है वो किडनी जो है वो किडनी के अंदर जो है वो डाइल्यूट यूरिन आपको देखने को मिल रहा होता है। एक्सेसिव वाटर, पोलीयूरिया, हाइपोनेट्रीमिया विद डाइल्यूट यूरिन, और इसके अंदर आपने वाटर डिप्राइवेशन टेस्ट करवाने होते हैं। फिर आपका आ जाता है कुशिंग सिंड्रोम, और इसके अंदर आपने सेंट्रल और नेफ्रोजेनिक भी याद रखने के, सेंट्रल के अंदर जो होता है वो आपकी रिलीज़ ही नहीं हो रहा होता है ADH, और आपने डेस्मोप्रेसन जो है वो देनी होती है, इसके अंदर आपका रिलीज़ हो रहा होता है, बस आपने जो है वाटर की इंटेक कम करनी होती है। कुशिंग सिंड्रोम में क्या होता है, कॉर्टिसोल ज़्यादा, कॉर्टिसोल की जो है वो प्रोटीन की ब्रेकडाउन करवा रहा होता है, जिसकी वजह से मसल की वीकनेस होती है, फैट की रीडिस्ट्रीब्यूशन होती है, आपको सेंट्रल ओबेसिटी देखने को मिल रही होती है, मून फेस, स्किन थिन, और मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्पल स्ट्राई, सेंट्रल ओबेसिटी, पर्पल स्ट्राई विद प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस, ठीक है। कुशिंग सिंड्रोम के अंदर आपको जो स्ट्रेस जब आपका ज़्यादा होता है तो आपकी बॉडी कहीं भी आपको जो है रिस्पॉन्स नहीं ले रही होती, ठीक है।
कुशिंग डिजीज़, ये पेचूटी एडिनोमा से जो है पेचूटी एसिटी एडिनोमा होता है, जिसकी वजह से इसके अंदर अपने लो डेक्सामेथासोन जो है वो करवाना होता है। इसके अंदर हाई डेक्साम होता है क्योंकि आपका पेचूटरी एडिनोमा हो रहा है कुशिंग डिजीज़ के अंदर। तो एसीटीएच एडिनल कॉर्टेक्स जो है वो स्टिमुलेट कर रहा होता है, कोर्टिसोल हाई होता है, जिसको आपको कुशिंग डिजीज़ के फीचर जो है वो देखने को मिल रहे होते हैं। एडिसन्स डिजीज़ आपकी प्राइमरी एडिनल इंसफिशिएंसी होती है, जिसके अंदर आपका हाइपोटेंशन होता है, हाइपर पिगमेंटेशन होता है। सबसे इंपॉर्टेंट प्लीज़ इसको आपने नहीं भूलना, हाइपर पिगमेंटेशन विद हाइपरक्लीमिया हाइपोनेट्रीमिया। इसके बाद आपने मॉर्निंग कोर्टिसोल और एसिटी स्टिमुलेशन टेस्ट करवाने होते हैं। ट्रीटमेंट आप पढ़ लीजिएगा। एड्रीनल क्राइसिस क्या होता है? एक्यूट सिवियर एड्रीनल इंसफिशिएंट, यानी कि कोर्टिसोल सडनली लो, बीच में लीड्स टू वेस्कुलर जो टोन्स होती हैं वो मेंटेन नहीं होती, जिसकी वजह से पेशेंट शॉक के अंदर चला जाता है, और एल्डोस्टेरोन लो, और इसके अंदर आपको हाइपरक्लीमिया देखने को मिल रहा है। तो शॉक या हाइपोटेंशन की हिस्ट्री के अंदर विद वॉमिटिंग विद एब्डोमिनल पेन एंड हाइपोनेट्रीमिया एंड हाइपरक्लीमिया। सो इट इज़ अ क्लिनिकल इमरजेंसी, जिसके अंदर अपने कोर्टिसोल और एसीटीएच के जो है वो सैंपल भेज रहे होते हैं बिफोर द ट्रीटमेंट। प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोन का मतलब होता है कि आपके एल्डोस्टेरोन से एड्रीनल ज़्यादा रिलीज़ हो रहा है, यानी कि एल्डोस्टेरोन जो है वो ज़्यादा रिलीज़ हो रहा है, सोडियम वाटर ज़्यादा रिटेन हो रहा है, और आपके बॉडी के अंदर हाइपरटेंशन हो रहा है, पोटेशियम और हाइड्रोजन ज़्यादा लॉस हो रहा है। तो हाइपोक्लीमिया और मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, हाइपरटेंशन, हाइपोक्लीमिया एंड मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, वेरी इंपॉर्टेंट क्लू। सेकेंडरी हाइपर में किसी और वजह से आपका एल्डोस्टेरोन रिलीज हो रहा है, यानी कि रीनल हाई की वजह से आपका एल्डोस्टेरोन रिलीज हो रहा है। फॉर एग्जांपल रीनल आर्टरी स्टेनोसिस, रीनल आर्टरी स्टेनोसिस के अंदर या हार्ट फेलियर के अंदर आपका सेकेंडरी हाइपर एल्डोस्टेरोन होता है, किडनी के अंदर ब्लड कम आ रहा होता है, रीनल ज़्यादा रिलीज होता है, एंजियोटेंसिन रिलीज होता है, एल्डोस्टेरोन हाई, हाइपरटेंशन इन एडिमा विद हाई एल्डोस्टेरोन, यानी कि सेकेंडरी तौर पर। फ्यूक्रोमोसाइटोमा क्या होता है कि आपके कैटेकोलामाइन सिक्रीटिंग ट्यूमर होता है किसका? एड्रीनोमेडुला का। एड्रीनोमेडुला का क्या होता है? एपिनेफ्रीन नॉन एपिनेफ्रीन ज़्यादा होते हैं, उसकी वजह से एपिसोडिक हाइपरटेंशन होती है, हेडेक और स्वेटिंग आपको देखने को मिल होती है, वेरी इंपॉर्टेंट क्लू है एपिसोडिक हेडेक, स्वेटिंग, पल्पिटेशन विद हैपनिंग। प्लाज्मा फ्री मेटानेफ्रीन आपने देखने होते हैं विद 24 आवर यूरिन मेटानेफ्रीन। कंजेनिटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया के अंदर क्या होता है कि आपका एम्बिगस जेनेटेलिया, विरलाइजेशन, साल्ट वेस्टिंग आपको जो है वो देखने को मिल रहा होता है, और जो बर्थ है उसके अंदर जो है कॉर्टिसोल कम, एसीटीएच ज़्यादा, और एड्रीनल हाइपरप्लेजिया भी से इसकी वजह से आपको एड्रीनल ये मिनरल कॉर्टिकॉइड। 21 हाइड्रोक्सिलेज के अंदर विरलाइजेशन और हाइपरटेंशन देखने को मिल होती है, हाइपरक्लेमिया, क्योंकि इसके अंदर क्या कहते हैं आपका कॉर्टिसोल और एल्डोस्टेरोन कम होता है। 11 बीटा के अंदर आपका जो कॉर्टिसोल होता है वो कम, लेकिन एंड्रोजन जो है आपका हाई होता है, तो विरलाइजेशन, हाइपरटेंशन और हाइपरक्लेमिया देखने को मिल होता है। 17 के अंदर आपका सेक्स स्टेरॉइड जो है वो आपके कम होते हैं, तो अंडर विरलाइजेशन होती है, ठीक है। तो इसके अंदर हाइपरटेंशन, हाइपरक्लेमिया विद सेक्सुअल इन्फेंटिलिज्म या अंडर विरलाइजेशन देखने को मिल होती है। फिर प्राइमरी हाइपरथायराइडिज्म, जिसके अंदर आपका जो पैराथायराइड हार्मोन है वो ज़्यादा होता है ड्यू टू पैराथायराइड ग्लैंड, और सबसे मोस्ट कॉमन क्या होती है इसकी? पैराथायराइड एडिनोमा। मैं 10 दफ़ा बता चुका हूँ, ये आपने नहीं भूलना। स्टोन्स, बोन्स, ग्रोन्स और स्कैटिक ओवरटोन्स। सेकेंडरी किसी और वजह से, सीकेडी या विटामिन डी की डिफिशिएंसी की वजह से, सो सीकेडी के अंदर फॉस्फेट हाई, विटामिन डी की लो, कैल्शियम लो या नॉर्मल, तो पीटीएच हाई। हाइपोपैराथायराइडिज्म, यानी कि पैराथायराइड हार्मोन लो, यानी कि थायराइड सर्जरी की वजह से, तो पैराथायराइड हार्मोन लो, कैल्शियम लो, फॉस्फेट हाई, और नर्व मसल्स की एक्साइटेबिलिटी ज़्यादा, यानी कि टेटनी के फीचर। हाइपोग्लाइसीमिया, कैल्शियम का कम हो जाना, चॉपस्टिक वो पॉजिटिव होना। हाइपरकैल्सीमिया, स्टोन, बोन्स, ग्रोन, जो अभी ऊपर पढ़ के हैं। विटामिन डी जो सा होता है वो आपका बोन्स पेन, प्रॉक्सिमल वीकनेस और लो विटामिन डी जो है देखने को मिल रहा होता है। ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो एल्डरली होता है, पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन के अंदर होता है, और आपको लो बोन डेंसिटी देखने को मिल रहा होता है विद डेक्सा स्किन, और ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर। ऑस्टियोमलेशिया के अंदर क्या होता है कि आपकी अडल्ट बोन्स की डिजीज़ होती है ड्यू टू पुअर मिनरलाइजेशन और विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से हो रही होती है। तो बोन पेन विद प्रॉक्सिमल वीकनेस और पुअर मिनरलाइजेशन, तो लो विटामिन डी होता है, राइज्ड एएलपी देखने को मिल रहा होता है। प्रोलैक्टिनोमा, प्रोलैक्टिन की वजह से होता है। एक्रोमेगाली आपकी ग्रोथ हार्मोन्स की ज़्यादा होने की वजह से होता है, ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा, तो IGF-1 ये करवाना, इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर 1 आपने करवाना होता है, प्लस OG सप्रेशन टेस्ट। जैगेंटिज्म जो होता है वो आपका बच्चों के अंदर होता है, जिसके अंदर भी आपने IGF जो है चेक करवाना होता है, और इसके अंदर क्या होता है आपकी एपीफाइसल जो प्लेट्स होती हैं वो आपकी ओपन होती हैं, जिसकी वजह से जो कद बड़ी देखने को मिल रही होती है। इसके अंदर जो एपीफाइसल प्लेट्स होती हैं वो आपकी बंद हो जाती हैं, क्लोज हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपके सिर्फ हाथ, पाँव, मुंह और बड़ा होता है। शेहान सिंड्रोम के अंदर पोस्टमार्टम हेमरेज होता है, जिसकी वजह से पिट्यूटरी के जो साइज़ होता है वो बढ़ जाता है। आफ्टर डिलीवरी उसकी डिमांड ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से फेलियर टू लैक्टेट आपको देखने को मिल रहा होता है। पिट्यूटरी एपोप्लेक्सी के अंदर आपको पिट्यूटरी ट्यूमर सडन जो है वो ब्लीड या इन्फेक्शन करवा रहा होता है, जिसकी वजह से सेलर प्रेशर होता है सडनली हाई, और सिवियर हेडेक या ऑप्टिक एजिम में कंप्रेशन देखने को मिल रहा होता है, जिसकी वजह से विजुअल लॉस जो है देखने को मिल रहा होता है। हाइपोपिट्यूटरिनिज्म के अंदर फटीग, एमेनोरिया, लिबिडो और मल्टीपल पिट्यूटरी हार्मोन डेफिशिएंसी देखने को मिल रही है। सेंट्रल हाइपोथायराइडिज्म के अंदर आपको हाइपोथायराइड जो है वो आपका हाइपोथायराइड सिम्टम्स विद लो T4 एंड इनअप्रोप्रिएट
नॉर्मल TSH देखने को मिल रहा होता है। MEN1 क्या होता है? MEN1 के अंदर आपकी MEN1 जीन की म्यूटेशन होती है, ट्यूमर सप्रेशन जो जीन है जब डिफेक्ट होता है तो उसकी वजह से 3 Ps देखने को मिल रहे होते हैं। कौन कौन से? पैराथोराइड पिट्यूटरी और ये, और इसके अंदर 1M 2 Ps, 1M 2 Ps, फ्यूकोरोसोमा पैराथोराइड हाइपरप्लेजिया। और रेट म्यूटेशन नहीं भूलना, रेट म्यूटेशन नहीं भूलना, ये मेरा काफ़ी बार गलत हुआ है, तो रेट म्यूटेशन भूलना, इसके अंदर भी आपने रेट म्यूटेशन नहीं भूलना। मेडुलरी थायराइड कार्सिनोमा MEN2B की वजह से होता है, नॉट MEN2A। इंसुलिनोमा, फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया, कुशिंग, कन्फ्यूजन, स्वेटिंग एंड रिलीफ आफ्टर ग्लूकोज, इसमें 72 आवर जो सब ग्लूकोज हमने करवानी होती है। फिर आपका जाता है गैस्ट्रोनोमा के अंदर आपके जी सेल ट्यूमर होता है, जी सेल सेक्रेशन ज़्यादा, रिकरेंट अल्सर्स। ग्लूकोगोनोमा के अंदर अपने अल्फा सेल का पैंक्रियाटिक ट्यूमर होता है जिसके अंदर ग्लूकोगोन ग्लूकोज से राइज होता है, डायबिटीज़, वेट लॉस, स्किन रैश वगैरह करवा होता है। सोमेटोस्टेनोमा के अंदर जो है वो आपका डेल्टा सेल जो होते हैं वो आपके ज़्यादा होते हैं, डायबिटिक गास्ट्रोस्टीटोरिया आपको देखने को मिल रहा होता है, सॉरी हाँ ठीक है, डी सेल्स ट्यूमर, और डी सेल्स ट्यूमर के अंदर ये डी सेल्स का ट्यूमर होता है, ये आपका अल्फा सेल्स का जो है वो ट्यूमर होता है, ये आपका जी सेल्स का जो है वो ट्यूमर होता है, और ये आपका इंसुलिन यानी कि आपके बीटा सेल्स का। वाइपोमा आपका पैंक्रियाटिक न्यूरोएंडोक्राइन होता है जिसके अंदर आपके जो वीआईपी इंटेस्टाइनल वाटर है उसकी सिक्रेशन ज़्यादा हो जाती है, और वाटरी डायरिया और हाइपोकैलेमिया और ए क्लोराइड आपको देखने को मिल रहा होता है। दैट्स इट।